कहना चाह रहे हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैं ये कहना, दिल्ली से ही हैं? मैं देखिए जो सच्चाई बोलते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के वो बन जाते हैं। मैं ये कहना क्या बन जाते हैं? प्रवक्ता बन जाते हैं या चाटुकारिता बन जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो हैं लीडर लोग, नाते लोग, प्रवक्ता लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई तो हर एक को बोलना चाहिए, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे हमारी जनता हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब अगर हाई कोर्ट ने डांट लगाई है और इतने बड़े वकील के सामने लगाई है कि आपको ईडी के सामने क्यों नहीं जाते, आप बैठ के उनको जवाब दीजिए आप, तो इनको तो वही काम करना चाहिए, देना चाहिए। पर कहते हैं ना कि सबका बॉस मैं हूँ। आम आदमी की पार्टी के बॉस तो केजरीवाल हैं। कभी फाइल वर्क तो उन्होंने किया ही नहीं है। फाइल वर्क तो उनके जो करने वाले थे उनके बारे में पहले ही बोल चुके थे ये लोग जेल में जाएंगे, और वो जेल में आज जमानत भी नहीं हो पा रही उनकी, क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ईडी ने भी कहा है कोर्ट को कि हमारे पास केजरीवाल के इतने तगड़े सबूत हैं, इतने तगड़े एविडेंस हैं कि एक बार इनके सामने आमने सामने बैठ गए तो फिर इनकी जमानत करना भी कोर्ट को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कौन बोलना चाहता है? कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ मैम। मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ, जो कि अभी एमसीडी में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है अभी करंट टाइम में। अभी मेरे को वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए जाना होता है और भी सारी चीज़ें। हमारे एरिया थोड़ा सा अनऑथराइज्ड है, वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं। मैं गया वहाँ पे लाइसेंस ऑफिस में कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं इनके, जो केजरीवाल जी के लोग हैं, वो जो लाइसेंस का प्राइस इस टाइम पे करंट टाइम में वो 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास का है। वो लोग हमसे 15,000 रुपये लेते हैं एज अ रिश्वत, कि भैया रिश्वत दो तब हम आपका काम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं एमसीडी में? इनका यही इनकी वो है, क्या नाम है अपना, ईमानदार सरकार। ठीक है। और जनता जानना चाहती है क्या इसे ही भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं? ईमानदारी तो दूर दूर तक नहीं है। भ्रष्टाचार के नए नए नमूने रोज पेश होते हैं। जनता खुद आकर के नए नए वाकये बताती है। चलिए बढ़ते आगे। मैं अरोड़ा जी से और संजय जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के 5% की वोट, जितने बीजेपी के वोट हैं 22 करोड़, उसके 5% भी पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कहाँ खतरा है? ये कहाँ अपने ईगो में घूम रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा, बड़ा खतरा। अरे भाई, आपका बनाया नैरेटिव है, जनता नहीं मानती केजरीवाल जी को बीजेपी का खतरा। आपको पता है क्या हो रखा है? मोदी जी ने अपने काम से, अपनी भावनाओं से लोगों का ना ईवीएम हैक की है, ना बैलेट पेपर हैक किया है, लोगों का दिमाग हैक कर रखा है। अंदर जाएगा बटन दबाएगा, अंदर जाएगा बटन दबाएगा। आप कहाँ घूम रहे हो? आप 29 की तैयारी करो। मैं आपको फिर से सजेशन दे रहा हूँ, आप 24 को भूल जाइए। कोई खतरा नहीं है आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए। जिस पार्टी के पास 12 लाख वोट है, 12 करोड़ वोट है कांग्रेस, उनको खतरा नहीं मानती। 47 लाख की पार्टी कहाँ से खतरा हो गई? ठीक है, ठीक है। कपिल अरोड़ा जी, बिल्कुल संजय जी आ रही हूँ। कपिल जी, जवाब आपने सुना, ये जनता के बीच से आवाज उठी है। अब आप ये कहेंगे कि ये जनता नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल ठीक, जनता की अपनी सोच है, जनता बोल रही है। आप कह रहे हो कि बीजेपी के लिए केजरीवाल क्या खतरा है? केजरीवाल ही एक ऐसा शख्स है जिसने दिल्ली जितनी भी पॉलिसी है वो एक डायरेक्ट जनता को उसका बेनिफिट दिया है। पानी फ्री किसका हुआ है? पानी फ्री किसका हुआ है? पानी फ्री दिल्ली की जनता का हुआ है। बिजली फ्री किसकी हुई है? बिजली सब्सिडी किसको मिली है? जनता को मिली है। आज पीएम मोदी को ये खतरा है कि ये पॉलिसियां इनको सारे राज्यों में देनी पड़ रही है। आप एक बात बताइए, तो फिर आज ये बीजेपी वाले जो हैं अपने अपने राज्य के अंदर बीजेपी सब्सिडी क्यों दे रही है? क्यों बिजली की सब्सिडी दे रही है? आज उनको ये नीतियों का पालन करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देती है और केजरीवाल डायरेक्ट जनता को फायदा देता है। कपिल जी, इसका क्या मतलब है? दिल्ली के अंदर तो शिक्षा पे बात होती है, स्वास्थ्य पे बात होती है। आज दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, सारे राज्यों से लोग आते हैं। उस आज केजरीवाल की जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट पूरे देश के लोग ले रहे हैं। बताओ जी, यूपी के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही? यूपी के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, शिक्षा फ्री मिल रही है। तो ये केजरीवाल की तो नीति है, ये केजरीवाल की तो नीति है। यूपी के, अब यूपी चलेगा? यूपी के लोग भी दिल्ली में, अच्छा, ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला है यूपी के लोग। नहीं तो फिर मेरा सवाल सुनिए, एक सेकेंड। ठीक है, बोल दिया आपने, सुन लीजिए। सारे काम करने कहाँ आ रहे हैं? अरे कपिल जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप कह रहे हो खतरा नहीं है, आप कह रहे हो खतरा नहीं है, कमाल कर रहे हो भैया। नहीं कपिल जी, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ मुफ्त कर दिया। सवाल सुन लीजिए।
मैं ऐसे डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मैं भी आपके करता हूँ। डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी मैं ऐसे। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ये मुफ्त कर दिया, वो फ्री कर दिया, इस पर सब्सिडी दे दी, फिर तो कोई भी सरकार आए सब कुछ मुफ्त में करके लोगों को अपने पाले में कर ले। जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है उससे बजट घाटे में जा रहा, फायदे में। फ्री बीस की पॉलिसी, फ्री बीस करने के बाद भी यही तो उसकी इंटेलिजेंस है, यही तो उसकी इंटेलिजेंस है। कितने घाटे में वो पहुंच गया? सर कहाँ पहुंचा है? अभी आप लोग काम नहीं करने दे रहे। आप कहते हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाए, देश की जनता को कुछ फ्री ना मिले, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब कुछ फ्री मिल जाए, सबको सब फ्री मिल जाए, कर्ज माफ हो जाए। ये बेचारी जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? इनको बेनिफिट तो लेने दो, पानी इनको फ्री लेने दो, बिजली इनको फ्री लेने दो, शिक्षा इनको फ्री लेने दो, स्वास्थ्य इनको फ्री लेने दो। आप क्या कर रहे हो? 1000 के बिल के बदले में 10,000 का बिल मोदी जी का ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर्वेश जी, एक सेकंड आ रही हूँ। जो बात कर रहे हैं भाई साहब, हमें फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली के युवा को रोजगार चाहिए, कहा दिया रोजगार? आपने कौन सी नौकरी दी? और जो देखिए भाई साहब, जो आप बात करें ना, जो शिक्षक है, जो लगे हुए हैं, जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, डीडीसी के पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केजरीवाल जी इतने ईमानदार है और जो कहते हैं मैं डरता नहीं और मैं इतना त्यागी हूँ, तो त्याग का भावना कब दिखाएंगे? और जो बात करते हैं आप जनता की, जनता को तराई तराई करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री था जिन्होंने बिहारियों को, यूपी वालों को भागा रास्ता दिखाया था। तब कोरोना काल में जरूरत पड़ी थी ये राशन कूपन योजना, इस केजरीवाल ने बंद क्यों की? और जो बात कर रहे हो राशन देने की, क्यों नहीं राशन कार्ड बनाए और वही वन पेंशन लागू क्यों नहीं की? आप ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कहते हैं जनता की आवाज, जहां पर पॉलिटिशियंस को जनता बढ़ चढ़कर जवाब देना जानती है। बोलिए। संजय जी ने अभी एक बात बोली थी कि जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी नेता है उनका क्या। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एमसीडी का चुनाव आज से 1 साल पहले हुआ था दिल्ली वालों, आपको याद है? केजरीवाल ने बीजेपी पे क्या आरोप लगाया था कि लेंटर माफिया काम कर रही है। आज दिल्ली में इतने कोर्ट हैं, क्यों नहीं एक भी पार्षद जेल के अंदर है बीजेपी का पार्षद? दूसरी बात, कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में हरा के कांग्रेस ने सरकार बनाया है। एक भी एमएलए क्यों नहीं जेल के अंदर है अगर बीजेपी का एमएलए घोटालेबाज है तो? आप यहाँ पे अंदाजा देखिए कि केजरीवाल पे ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है। भैया 2018 का जल बोर्ड का मामला है और 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन माननीय केजरीवाल साहब थे और उस समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो 38 करोड़ का टेंडर पास किया गया, पीडब्ल्यूडी ने बोला कि ये एलिजिबल ही नहीं है ये कंपनी, फिर किस तरीके से उसको टेंडर पास कर दिया गया और 21 करोड़ का मामला है और 21 करोड़ पार्टियों में बट गई। ये कहते हैं कि पैसा, एक मिनट, पैसा पकड़ा नहीं गया। होता क्या है, इन्होंने, ये खुद इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, राघव चड्ढा सीए था, सत्येंद्र जैन सीए हैं। अब 100 करोड़ रुपया अगर बैंगलोर से चला है, 20 करोड़ पहुंच गया पंजाब, 20 करोड़ पहुंच गया गुजरात, और उस 20 करोड़ को 20 लाख में डिवाइड कर दो, उसके बाद 1-1 लाख करके उन लोगों को दे दो, फिर 1-1 लाख अकाउंट में आ रहे हैं। ऐसे करके डिजिटल जो आजकल वो हो रहा है, वो इसी तरीके से केजरीवाल के पास 100 करोड़ का पैसा आया है। तो ये जो चीजें हैं ईडी ने पकड़ ली है। मैंने बार बार कहा ना कि के स्क्वाड के कविता पकड़ाई गई है, अब केजरीवाल पकड़ा जाएगा। ठीक है संजय जी, बिल्कुल मनीष जी आ रही हूँ आपके पास, कटाक्ष के लिए आऊंगी, काउंटर के लिए आऊंगी, लेकिन संजय जी मेरा सवाल ये है कि कई महीनों से समन पे समन भेजे गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम लगी रही, सीबीआई लगी रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। क्या वो इलेक्शन तक की टाइम बाय करना चाह रहे थे और वो उसमें सफल हो गए पूरी तरीके से? अब इलेक्शन सर पर है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए इस षड्यंत्र में का सामना करना पड़ रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत के अंदर, आज जरा गौर से उनका लिस्ट उठा करके देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, सब जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई एक नेता बताइए जो अपनी सोच से खुद उस पार्टी की स्थापना किया हो और 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सत्ता में बैठ गया हो, गुजरात में जाकर जहां मोदी जी का डंका बजता है वहां पे 14% वोट ले लिया हो, मेयर में जाकर के मध्य प्रदेश में अपना मेयर बैठा दिया हो, भैया उसको सामना तो करना पड़ेगा। अभी जनता से कहीं से आपके सामने बात आई थी कि मोदी इतना, अभी केजरीवाल इतना बड़ा नहीं हो गया जब मोदी उस पर नजर टिकाएगा। अरे मोदी का दहशत ही केजरीवाल है। इसका कारण यही है, इसका कारण है 2,
अरे भैया एक मिनट, बाद में नेतागिरी करना, बाद में नेतागिरी करना, रुक जाओ जरा। इसके कारण है दो, सर एक मिनट, सर प्लीज यार, सर वो कह रहा है मतलब आ रही हूँ मनीषी। इसका कारण है दो, इसका दो कारण ये है मनीषी प्लीज प्लीज जाएगी ना, मेरी जाएगी। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी उस जमीन की फसल काट रहे हैं जो जमीन बोया किसी और ने। राहुल गांधी बैठे उस जमीन पे जिसको बोया किसी और ने। आज सपा में जाकर देखिए, अखिलेश यादव कोई भी दल है, वो लोग किसी और ने बोला, आज ये काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा पार्टी है जब बिना पॉलिटिकल पार्टी से आकर के एक आदमी पार्टी बनाता है, पार्टी को दिल्ली में स्थापित करता है, पंजाब में स्थापित करता है और देश की जन जन में बैठता है। इसके पीछे का कारण है। और मोदी जी को दहशत क्यों है? मैं तो चौथी पास राजा हूँ, तो दिल्ली की जनता को शिक्षा क्यों, पंजाब की जनता को शिक्षा क्यों? और तुम शिक्षा की बात क्यों कर रहे हो? जो टैक्स आ रहा है उस पे हक तो जनता का है भैया, उनका सबसे पहले ख्याल होना चाहिए। तुम क्यों कर रहे हो भैया? मुझे तो उनसे उनका खून चूसना है। ये जो फर्क है ना, इस फर्क को दिखाना होगा और देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जी जितना छटपटा लें, राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि वो राजा का प्राण कहाँ था? तोते में। तो मोदी जी का कहाँ है ये देखेगा और देश की जनता ढूंढ चुकी है कि कहाँ। अच्छा, अभी कपिल अरोड़ा जी कह रहे थे कि कैसे केजरीवाल के पास से कोई पैसे नहीं मिले। अरे ईडी यही तो पूछ रही है, जो गोवा में आपने खर्चा किया, उस जो सप्लायर है उन्होंने बताया हमें पार्टी ने कैश में पैसा दिया, उनका कंफर्मेशन लेना है, वो देना नहीं चाह रहे कंफर्मेशन। अभी कह रहे थे कि हमने अनाज बांटा फ्री, हमने बिजली पानी फ्री, ये तो दवाइयाँ, ये तो दवा और दारू भी फ्री दे रहे थे। अरे दारू, ये तो दारू फ्री कर रहे थे, ये दारू जी बस एक और जिसकी वजह से क्या हुआ साजिया जी, इनकी परेशानी क्या हुई, इनकी एक्साइज पॉलिसी पकड़ी गई और वो संजय जी प्लीज एक सेकंड, और वो सही हो आपके पास। और वो साउथ ग्रुप के नेता, वो साउथ ग्रुप के नेता जो 100 करोड़ की रिश्वत दिए, वो अब बन रही है अप्रूवर। उसने सच्चाई बता दी कि भाई मुझे पैसे, हमने पैसे केजरीवाल जी को दिए हैं। अब क्या? अच्छा एक बात बताइए, अब ईडी पूछना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कितने मोबाइल तोड़े हैं। सिसोदिया ने 18 मोबाइल तोड़े, संजय सिंह ने 12 मोबाइल तोड़े और केजरीवाल ने 24 तोड़े या कितने तोड़े, पता लगने की बात है। क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है कि अगर किसी का मोबाइल पुराना हो जाता है वो बिल्कुल तोड़ के ऐसे हार्ड डिस्क तोड़ देता है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के जलवे में होता है। तो जो मोबाइल तोड़े हैं वो क्यों तोड़े, उनके नंबर क्या थे, वो पूछना चाह रहे हैं। इनको डर लगा, अगर पूछे तो अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मनीषी लौटूंगी आपके पास, लेकिन कविता जी, स्वाति जी, माफी चाहती हूँ मैं, स्वाति जी के कविता का जो बयान है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ का सीधे सीधे जिक्र किया है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम लिया है कि ये पैसे की बात हुई थी, साफ साफ हुई थी, इसको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना। ये बात तो आप उनसे बोलिए, उनसे पूछिए कि क्या दूसरे पार्टी की एक सर्वोच्च नेता वो भी गलत इल्जाम लगा रही है कि 100 करोड़ की जो भागीदारी जो उन्होंने फेवर के लिए दिया वो भी गलत, वो भी झूठ बोल रही है। और ये बार बार बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, हर एक सीट पे जमानत जब्त हुई है आपकी और ये टक्कर देने चले हैं मोदी को। 100 सीटों में से एक सीट इनके पास नहीं है और नहीं आएगी 2024 और अगला विधानसभा भी इनके हाथ से जाएगा। क्यों जाएगा मैं बता रही हूँ, जो मोटा मोटा पोथी लेकर के शीला दीक्षित बेईमान है, राहुल गांधी बेईमान है, जो लेके आप आए थे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने, उसी से गल बहिया करके जब आप चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली की जनता अगले चुनाव में आपको किसी सूरत में नहीं आने देगी। और बात सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है, सुकेश महाठग जो जेल में तिहाड़ में बंद है, उसने भी 3-4 दिन पहले लेटर बॉम्ब फोड़ा है और उसने आरोप लगाया है कि बाहर की मीडिया को 1.5 करोड़ रुपए सोमनाथ भारती के रिलेटिव के थ्रू पहुंचाया गया इनकी प्रशंसा को छापने के लिए। और सुकेश जैसा महाठग प्रोटेक्शन मनी के नाम पर खुद ही 10 करोड़ रुपया आपको देता है। तो ये क्या सब लोग जो झूठे हैं, जो नेता है, जो ईडी है, सब मक्कार है, सब झूठे हैं। ईमानदार कौन है? सिर्फ केजरीवाल और आप। ठीक है संजय, 2 सवाल है, दोनों का जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो चेहरा चमकाने की बात है। सारे लोगों को जानना चाहिए कि कल परसों आरटीआई के
आवेदन में खुलासा हुआ है कि 11 अरब, चमकाने की बात का क्या मतलब? वहाँ पे आएंगे, आ रहे हैं ना। चेहरा 11, ये गलत है। नहीं आपके बारे में नहीं कहा मैंने, सॉरी, आपके बारे में नहीं कहा हमने। अरे राजनेता के बारे में बोले, आपके बारे में नहीं, सॉरी, आप सॉरी, इस तरह की बात हम नहीं करते हैं, इस तरह की बात नहीं करते हम ये बोल रहे हैं कि 11 अरब रुपए खर्च किए गए हैं पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को चमकाने के लिए। आप देश के किसी कोने में एक बार नजर उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे आपको। मैं इसके बारे में बात कर रहा था। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कितनी एडवर्टीजमेंट करती है, क्या इस पर आप नजरे इनायत करेंगे? और लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ कि दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है और आम आदमी पार्टी से परेशानी क्या है। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। आपके नाक के नीचे 18 राज्यों में आपकी सरकार है और आपके नाक के नीचे पिछले 3 बार से एक आदमी मुख्यमंत्री रह रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा यहाँ मंत्री लगा दिए जाते हैं, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री झोंक दिए जाते हैं। नतीजा सब चीजें पुरानी हो गई भाई, कुछ नई चीजें बोलो ना आप। ये सब चीजें पुरानी हो गई। केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं? दिल्ली जल बोर्ड के 2018 में चेयरमैन थे कि नहीं थे केजरीवाल? ये एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दिया गया वो पीडब्ल्यूडी ने विरोध किया था कि नहीं किया था? ये आप बताइए, जनता को बताइए, भारत 24 की जनता को बताइए, ऑडियंस को, कि जो ये जल बोर्ड का घोटाला है 2018 में अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन थे कि नहीं थे? एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ये दिल्ली की जनता दिया गया, ये वोट देते नहीं है, ने विरोध किया था कि नहीं किया था? दिल्ली की जनता खुश है, ये वोट देते नहीं है। संजीव जी, दिल्ली की जनता खुश है या नहीं, ये तो दिल्ली की जनता ही बता रही है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी उनकी एडवर्टीजमेंट खूब होती है, उनका चेहरा सबको ही लगा होता है। मैंने कहा कि क्या आप दिल्ली में नहीं देखते कितनी एडवर्टीजमेंट होती है, आम आदमी पार्टी कितना पैसा खर्च करती है, उस पर नजर इनायत कीजिए। दिल्ली की जनता से जाके सर्वे कीजिए, पूछिए कि आपको पानी मिलता है मुफ्त में कैसा लगता है, बिजली मिलता है कैसा लगता है, स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं। इन बातों में तर्क है? ये तो खरीदने वाली बात हो गई ना, कि आप एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। इसको वोट खरीदना नहीं कहते। हम तुमको ये फ्री देंगे और तुम हमको वोट देना। जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है जनता का हक है, और वो जो जनता का हक है उस हक के बदले में वो यदि वोट देते हैं तो गुनाह क्या है? कोई भी सरकार बेहतर काम करती है वोट के लिए, कोई भी सरकार काम करती है। आप इनसे पूछिए कि इनकी माँ बहनें यदि फ्री में बसों में सफर करती हैं तो इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पूछिए इनसे। ठीक है, तो दिल्ली की जनता यहीं पर मौजूद है और दिल्ली की जनता से ही समझ लेते हैं संजीव कौशिक जी की बातों में आखिर कितना दम है। अरविंद केजरीवाल जो फ्री की चीजें दे रहे हैं, वो मुफ्त में बिजली हो, मुफ्त में पानी हो, मुफ्त में बस का सफर हो, उससे दिल्ली की जनता कितनी संतुष्ट है जान लेते हैं। बोलिए। देखिए, डीटीसी घाटे में चल रही है मैडम, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया है इन्होंने, ठीक है, महिलाओं को बेवकूफ बना के, बसें हैं नहीं डीटीसी की, महिलाएं भाग रही होती हैं बसों के पीछे, ड्राइवर रोकते ही नहीं है गाड़ी उनके नाम पे। तो कहने का मतलब डीटीसी का हाल ये है, एक पैसेंजर ऐसे रहेगा, दूसरा उसके ऊपर लुढ़का रहेगा। तो ये इन्होंने दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया और थकने के सिवा कुछ काम नहीं करा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। और पानी की बात रहे, मैं खुद आया नगर में रहता हूँ, फेस 5 में मेरे घर में खुद पानी नहीं आता है। और मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया इन लोगों ने, उसमें जाते आदमी बीमार पड़ जाएगा, इलाज तो बाद में होगा। ये राजनीति इन लोग का, इनने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप लोग दिल्ली से ही हैं? बिल्कुल दिल्ली से हैं। ठीक है, बोलिए। मैडम, बिल जो है कि हमेशा आता है, कहते हैं मुफ्त में पानी दे रहे। 4200 रुपये बिल हमारा आया, 3 आदमियों को 4200 रुपये की जरूरत, मतलब पानी का बिल। हाँ जी। कौन सा इलाका है दिल्ली का? ईस्ट पटेल नगर। ईस्ट पटेल नगर। नहीं तो मतलब इलाके के हिसाब से बिल थोड़ी होता है। और उसके बाद 2400 का आया, मीटर बदल दिया, मीटर हमारा अच्छा वाला चल रहा था, 3500 रुपये उसके ले ले। तस्दीक कर रहे थे वाकई आप दिल्ली के हैं या नहीं, वरना केजरीवाल जी के जो समर्थक है वो कहते हैं ये लोग दिल्ली के ही नहीं है। अब सुन लिया आपने, सुन लिया। शाजिया, कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे ये बताएं, अपने क्षेत्र के एमएलए के बारे में बताएं, हम आपको ऑफिस बताते हैं। और सर कमाल की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, आपके साथ खड़े हैं, हम आपको लेके चलते हैं। अभी से ज्यादा क्या? ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। उनसे पहले 2 लोगों ने कुछ और बताया, वो नहीं सुना आपने कि डीटीसी की बसों के पीछे महिलाएं भाग रही होती हैं, बसें महिलाओं के नाम पर रुकती नहीं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला है। वोट कौन देता है भाई?
कौन देता है वोट? जीतता कैसे है वो आदमी? तो आप लोग वोट नहीं देने वाले हैं, ये क्लियर है। ये वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है, ये तय है। और जो वोटर है वो खुश है, अपने घरों में है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट नहीं देती इनको, वोट तो देती है, पर आप एक बार देखिए जाके महिलाएं जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ बस वाले तो रोकते भी नहीं है स्टैंडों पे। शिकायत किसको दें? कौन सुनेगा शिकायत को हमारी? कितनी शिकायत करें? जहाँ शिकायत करते हैं वहाँ बस वाले ड्राइवर रोकते भी नहीं है। जो बात कर रहे हैं शिकायत की कर रहे हैं, और जो बात करते हैं रोनी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं शिकायत कीजिए, शिकायत का टोल नंबर मिलता नहीं। और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, मैं बसों में चलता हूँ, मेट्रो में चलता हूँ, और जो बात कर रहे हैं आप चलिए मेरे साथ, आप अभी चलिए मीडिया लेके, आप जो बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और जो स्कूलों का आप ढकोसला कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल होते थे, शीला दीक्षित ने कभी बिजली माफ नहीं की, कभी पानी माफ नहीं किया। कब जब आप कांग्रेस में थे तो आपने कब माफ की बात करी? और अच्छा ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं। ठीक है, यहाँ से कोई बोलना चाहता है? मैडम देखिए, अभी तक पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार पे वोट करती थी, डेवलपमेंट पे वोट करती थी। आज के टाइम में ना भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, ना डेवलपमेंट देखा जा रहा है। ठीक है, एक वक्त था कि काला धन लाएंगे, उस पे सारे लोगों ने वोट किया। आज जो काला धन का पता चला है, ठीक है, उस पे जनता का व्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर सही सोच का इंसान है तो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, काला धन सामने दिख रहा है। एक फ्यूचर गेमिंग जो लॉटरी की कंपनी है, जिसने फर्जी का कोई काम भी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उसने एक पार्टी को इतना पैसा दिया, 500 करोड़ अन्ना डीएमके जो भी हैं उनको दिया, और बाकी 800 करोड़ एक किसी पार्टी को दिया जिसका खुलासा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीजों पे वोट पड़ना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है। यूं तो इसका नाम भी बड़ा पेचीदा है और ये मसला भी बड़ा पेचीदा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो वोटर है वो हर मसले को, हर मुद्दे को बड़ी ही बारीकी के साथ समझ रहा है। इस बार वोटिंग भी पूरा यकीन है कि इसी आधार पर होने वाली है। संजय जी, नहीं, मैंने सवाल नहीं सुना आपका। सवाल मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये भूल गए, जवाब नहीं, इनके पास भटक गए, क्या बोले, फंस गए, अब कुछ बोलना आप प्लीज। आज मैं खुश बहुत हूँ कि देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, और यही मेरा भारत है, यही मेरा भारत है, यही मेरा भारत है। देखिए अगर आप इनकी समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे, उनका हल देंगे, तभी और खुश होंगे। ये लोग कह रहे हैं डीटीडीसी की बड़ी समस्या है दिल्ली में, जरा हेल्प कर दीजिए। सब अच्छा नहीं लगा, आप पढ़े लिखे आप। मेरा ये कहना, देखिए ये दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता जिस अरविंद केजरीवाल को 62 विधायक देती है, समझ रहे हैं, वहीं पे विरोध है, यानी कितना प्यार करते हैं अपने मुख्यमंत्री से। मांगेंगे वोट भी उनको देते हैं, तो अपना अधिकार भी उन्हीं से मांगेंगे, बिल्कुल फैक्ट है, और इनका हक भी बनता है। लेकिन जो भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करते हैं, उनका सम्मान और ज्यादा होना चाहिए कि वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ये मोदी जी के चक्कर में गुमराह तो नहीं हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको भ्रम में डाला गया? लेकिन मैं कुछ और केजरीवाल जाते हैं। किसी भाई का एक बहुत अच्छा सवाल आया है, सुनो भैया, अरे सुनो भाइयों और बहनों, 100 दिन मुझे दे दो, सिर्फ 100 दिन। मैं 100 दिन में काला धन लाकर 15 लाख रुपया यूं ना दे दूं तो मुझे देश से बाहर निकाल देना। भाइयों और बहनों, 15 दिन दे दो मुझे, 15 दिन। भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी आए थे, और प्रधानमंत्री जी आकर के उन्होंने भाषण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महंगाई का अम्मा तक नहीं बोला। महंगाई का अम्मा ये कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, 14 से लेकर आज तक। तो मोदी भी पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब ये करते हमारी सरकार आएगी, हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली वाले अपनी फैमिली के साथ वो डुबकी लगाने जाएंगे। हर साल ये डायलॉग मारते रहे, 10 साल हो गए। कितना अच्छा है ये तस्वीर, कितनी अच्छी है। संजय जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे।
ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है, चाहे वो जो भी जिस तरह के भी है, उस पर बात होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को इसको जनता ने वोट देकर बैठाया है। प्रधानमंत्री जी बताइए कि सदन में जब आप सीना ठोक के बोलते हैं 81 करोड़ को 5 किलो राशन देते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। यदि आप उस सदन से बोले होते 81 करोड़ लोगों को मैंने नौकरी दिया है, व्यवसाय दिया है, तो देश की जनता को अच्छा लगता। ये देश की जनता को समझना। ठीक है, देश की जनता इधर से क्या कहना चाह रही है? मैं कह रहा हूँ इनको रोजगार नौकरी का पता नहीं। 140 करोड़ के देश में 81 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा? कैसी भी वाहियात की बातें करते हैं आप। प्रवक्ता है सर, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। रोजगार देने की बात क्या, रोजगार मिल रहा है लोगों को, जिनको रोजगार करना है। अब जिनको जूते पहन के मोदी जी को गाली निकाली है बेरोजगार हूँ, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, कहीं भी इलाज नहीं है। बाकी यदि जनता मूर्ख नहीं है, पहले 282 सीट थी, अब 303 दी हैं, ज्यादा सीटें आ रही है आपको। आपने दिल्ली में फ्री दिया है, अरविंद केजरीवाल को 4 बार बैठाया है ना, 49 दिन अलग 3 बार बैठाया है ना। पंजाब में भी दिया। अब कल पंजाब के किसान यहाँ बोल रहे थे क्या हालात हो रखे हैं। रिटायर आदमी थे, 2nd क्लास ऑफिसर रिटायर, कह रहे थे मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठाई, केजरीवाल जैसे को मैंने वोट दिया। कल पंजाब के बंदे यहाँ बोल रहे थे। हालात देखो, सवाल ये नहीं है, ये सूचिता का विषय है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है। और मैं आपके चलने से कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं इस देश में जो भ्रष्टाचारी नहीं है। उनके नेता अलग अलग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खुद भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के आगे रख के बैकपुश होकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, कौन बोलना चाह रहा है इधर से? एक सेकंड। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने एक कार्ड बना करके दिया था, आयुष्मान कार्ड। वो पूछिए एक बार बीजेपी से कौन है, बीजेपी वो कार्ड काम कर रहा है क्या? वो काम कर रहा है? वो कार्ड काम करता है क्या? आयुष्मान कार्ड जो बना करके बीजेपी दे रही है, जो कि मतलब आप हॉस्पिटल में जाइए कार्ड लेके जाइए, वो कार्ड काम करता है क्या? कौन सा हॉस्पिटल में काम कर रहा है? कार्ड कर रहे हैं काम, क्योंकि ना वो ये नहीं कि छोटी मोटी बीमारी के लिए, वो बड़ी बीमारी जैसे एडमिट करवाना हो, कुछ करवाना हो। सर एक मिनट सर एक मिनट, वो कार्ड काम कर रहा है। जो छोटी ये नहीं है कि आपको बुखार हो गया कार्ड लेके पहुंच गए, कोई ऑपरेशन कराना हो, कोई एडमिट है तो उसके लिए वो कार्ड काम कर रहा है। ये नहीं कि अब ये जागरूक युवा मान योजना एक ऐसी योजना है मोदी जी की कि एक नंबर पे 99999 के ऊपर 7.5 लाख लोगों को भी आप रजिस्टर्ड कर सकती हैं। ये तो संजय जी जवाब दे रहे हैं, युवा ये जवाब दे तो रहे हैं। गुमराह जुआ होगा तो मैं जवाब ले लूंगा। जो आरोप सीए जनता को कैसे कह सकते हैं? जो सीएजी का रिपोर्ट है, मैं मान लो सीएजी पागल है, कैसे सीएजी को नकार दूं? यदि जनता को मालूम नहीं है तो सीएजी को नकार दूं? सीएजी का आरोप है कि एक नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश में जो लोग मर गए 5 तारीख को, उसका इलाज हो रहा 15 तारीख में। ये आरोप सीएजी ने लगाया सरकार पे, चुपचाप बैठी है क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करना है। नरेंद्र मोदी पे आरोप लगेगा, उसकी जांच नहीं होगी। जनता पे आरोप लग जाए, उसकी जांच। ठीक है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोलो। मेरा क्वेश्चन यहाँ जो भाजपा समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उनसे क्वेश्चन ये है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस पर भाजपा का पक्ष रखने वालों का क्या मत है, वो एक बार स्पष्ट करें जनता के सामने। ठीक है, यह सवाल बहुत सारे हैं और समस्याएं भी बहुत सारी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जनता का शो है। जनता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचती है, अपनी बात रखती है, अपनी समस्याएं रखती है और उम्मीद करती है जो पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद होते हैं या तो वो सोल्यूशन दे दे या तो कम से कम इतना कर दे कि उनकी बात को आगे बढ़ा दे। घुमा फिरा करके ये सिचुएशन हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी घोटाले और आम आदमी पार्टी के पूरे मुद्दे को 360 डिग्री के एंगल से घुमा दिया गया है। जवाब उस पर मिल ही नहीं रहा है। ये किस मुंह से जवाब देंगे, क्योंकि ये अभी बड़ी बड़ी नीतियों की बात कर रहे थे, आबकारी नीति जिस पे ये पूरा भी मामला चल रहा है। अगर इतना ही अच्छा था तो वापस आपने क्यों लिया? आप अपने स्कूल के प्रचार के लिए बाहर की मीडिया को
पैसा खिला करके वहाँ पे न्यूज छपवाते हैं और आप अपनी नीतियों को सही बताते हैं। हर चीज मुफ्त देना, तो क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो या उसका आप जनता की एक जेब से निकाल करके उसके दूसरी जेब में दे रहे हो? तो इसको नीति नहीं कहते हैं, इसको ठगना कहते हैं। और दिल्ली की जनता जो है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगले विधानसभा में तो इनको नहीं ही बैठाने वाली है। और 7 ये जो अभी 7 सीट है, पहले भी इनके पास नहीं थी, और जो जैसे इनके सारे अभी हालिया के सारे प्रदेशों में इनके जमानत जब्त हुए हैं, इनका अभी भी वही हाल होने वाला है। ठीक है सर, देखिए, ये बात है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखे, और वो खुद कहते थे कि भैया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगा, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेगा। आखिर उनको अगर इतने कट्टर ईमानदार हैं तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपको जाने में डर किस बात का है, आप जाके समन पे तो जाइए तो सही। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत आ गए हैं। वो जो मैंने बताया था ना, 100 करोड़ एक साथ एक आदमी को नहीं दिया गया, 1-1 लाख करके 2-2 करोड़ करके दिया गया। वो सारे जो तार हैं वो ईडी जोड़ने में धीरे धीरे कामयाब हो गई, इसलिए के कविता को अरेस्ट कर लिया गया। और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे ये आबकारी नीति वाला घोटाला हो, भले उन्हें ईडी को पैसे नहीं बरामद हुए हैं, लेकिन ये जो लिंक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसके सारे तार जुड़ चुके हैं। और आज नहीं तो कल इनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव के बाद। क्योंकि देखिए, पहले क्या बोलते थे, मैं बीमार हूं, मुझे अपने विपස්සना के लिए जाना है, मैं अभी स्टेट के इलेक्शन के लिए जाना है, करते करते 6 महीना हो गया। मुझे ये बताइए ना भैया, हाई कोर्ट को भी आप झूठा साबित करोगे? अरोड़ा जी, आप ये बताइए, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? आज जो देश का माहौल है ना, हमारे कानून, जो हमारी कानून प्रक्रिया है, आज हमारी कोर्टों को उतरना पड़ गया है। आज इस देश को बचाने के लिए कोर्टों को उतरना पड़ गया है, और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का सहारा लिया। उसे पता है कि आज कोर्ट ही बचा सकती है इस देश को। सुप्रीम कोर्ट ने ही आज इतने बड़े घोटाले का बताया कि कैसे फंडिंग का बताया, आज तक को बता सका। आज तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें निकाली। आज बताओ किसने निकाली है? आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो देश को पता नहीं चलता कि जनता कहां से आ रहा है बीजेपी के पास। आज अरविंद केजरीवाल जी अगर कोर्ट में गए हैं तो हमें कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है। जो कोर्ट करेगी उसको मान्य करो ना। आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है कि वो अरेस्ट हो जाए? कोर्ट अगर अरेस्ट कराएगी तो अरेस्ट होंगे, कोर्ट अगर साबित कर देगी गलत है तो गलत होंगे। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। आप कोर्ट से बड़े मत बनिए, आप कोर्ट से बड़े मत बनिए, आप इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए। आज अरविंद केजरीवाल ने देखिए, बड़ी अच्छी बात कही कपिल भाई ने कि हमें कोर्ट पर भरोसा है और जो कोर्ट करेगी हम स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है सत्येंद्र जैन के मामले में, संजय सिंह के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत रोक दी, जब इनको जमानत नहीं दी, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी बीच में ना बोलो। ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मान रही है, ये मान रही है कि वो अपराधी देश में जो विपक्ष के नेता टूट रहे हैं, वो जो सरकारें टूट रही है, वो इसी पीएमएलए एक्ट की वजह से टूट रही हैं। अगर आज वो एक्ट हट जाए तो कुछ भी नहीं होगा। आज बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि पता है जो आज एक नया एक्ट लाया, जो ईडी और सीबीआई को जो पावर दी है, उसकी वजह से सारे लोग टूटते आ रहे हैं, सब लोग बीजेपी। ठीक है कपिल जी, लेकिन सर्वेश जी, बिल्कुल स्वाति जी आ रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास न होना, ये भी तो गलत है ना। वही आप देखिए ना कि आप गए लोकल कोर्ट में, उन्होंने भी आपको यही बात की कि आपको सम्मान करना चाहिए सम्मान का। आज आप हाई कोर्ट में देश के सबसे बड़े वकील लेके गए और उनको भी कोर्ट ने बोला कि आखिर ये जा क्यों नहीं रहे हैं, और वो अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं ये भगोड़ा थोड़े ना है, ये जाएंगे, ये शब्द का यूज किया है। आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े वकील को ये शब्द का चयन क्यों करना पड़ा। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। भाई साहब, 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है, बीजेपी को मात्र 6,000 या 17,000 करोड़ मिला है, और बाकी के 14,000 करोड़ अपोजिशन पार्टी को मिला है। वो कैसे मिला? वो क्या घोटाला नहीं है? ठीक है, एक सवाल, एक मिनट, नहीं, सौरभ भाई को जरा बुला लीजिए। ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री से तो बड़ा सच्चा कोई नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री जी सभा में खड़ा होकर बोलते हैं
कि हमने 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, उसके दूसरे दिन अजीत पवार कैसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और एक उप मुख्यमंत्री को बिना आरोप के कैसे उसको जेल भेज दिया जाता है, ये देश की जनता समझती है। वही सरकार ये भी बयान देती है, आधी अधूरी जानकारी लेकर के आते हैं, वही सरकार ये भी बयान देती है कि किसी भी मामले में उनके पक्ष में भी कोई आया है तो किसी का कोई केस बंद नहीं किया गया है। ईडी को लेकर के जो ये इतना घबराते हैं, मैं एक लाइन में बताती हूँ डरते क्यों है। 10 सालों में यूपीए की सरकार में ईडी ने जो 270 छापे मारे थे, उसमें उनकी बरामदगी थी 55,000 करोड़, बस 55,000 करोड़ बरामद किए थे। 10 सालों में ये गवर्नमेंट 10.5 लाख करोड़ का घपला वो जब्त कर चुकी है। कन्विक्शन रेट उस समय था 0%, आज है 32%। इसलिए ये डरते हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई अब काम कर रही है और सही ढंग से काम कर रही है और इनको जेल भेज रही है। डर इसी बात का है। ठीक है शाजिया, मुझे तो लगता है कि सर्वेश भाई भी वही चाहते हैं, मनीष जी भी वही चाहते हैं, उधर सब बस। और आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि ईडी समन पर समन भेजे, हम पेश नहीं होंगे बल्कि ईडी हमें घसीट के ले जाए ताकि हम मुद्दा बनाए। शाजिया, आप छोड़िए सीबीआई, छोड़िए ईडी, जन भावना का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। वही तो कह रही हूँ, ताकि मुद्दा मिल जाए, ताकि नया मुद्दा मिल जाए, बुलाने के लिए, सिंपैथी के लिए। कुछ ऐसा है? नहीं तो कोर्ट का इंतजार कीजिए। कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया है, कोर्ट का इंतजार कीजिए। कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। कोर्ट ने साफ कह दिया है, पूछ भी लिया है, अभी भी आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए, खटखटाइए, क्या बातें कर रहे हैं? 22 अप्रैल क्या कहा है? 22 अप्रैल को किस चीज का वक्त पूछा है ना उन्होंने कि क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? उठा लीजिए, 22 अप्रैल से पहले उठा लीजिए। कोर्ट ने एक डेडलाइन खींच दी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, उसी तरह से कानूनी रूप से अरविंद केजरीवाल जी उसके साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। यदि कानून सम्मत है उसका जवाब देंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस तरह का इस्तेमाल करें, नहीं चलेगा इस देश में, अब नहीं चलेगा। इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? इससे पहले जब एक जमाने में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, इमरजेंसी का दौर हुआ करता था, तो ना जाने किस किस पार्टी के किस किस नेता को जेल में डाला गया था, तब किसने इस्तेमाल किया था? अभी कन्विक्शन रेट बता रही थी, ये जो गफलत वाली कन्विक्शन रेट है ना, राजनीति का जो दस्तूर चलता आ रहा है, मैंने उस पर सवाल पूछा। मैं वही कह रहा हूँ कि केवल देश में भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टी के नेता है। कल मैंने कहा था ना, एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उसमें से 10%, 20%, 336% उनके पैसे में वृद्धि हुई है। कहाँ से आया पैसा? ये लिखित है, कहाँ से आया पैसा? कोई बात करेगा इसके बारे में? हम एडीआर की रिपोर्ट यहाँ पर टैग कर रहे हैं, कोई बात? ठीक है, अब देश की जनता की बात कर लेते हैं। लौटू की मनीष जी, आपके पास में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आराम से लड़ाई झगड़ा मत करते हुए बोलिए। सब कह रहे केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं भी मानता हूँ भ्रष्ट है। कानून ये कहता है एफआईआर रजिस्टर केस होने के बाद 3 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर चालान पेश करना चाहिए। अगर केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहा, बीडी, सीबीआई और आईटी क्यों ना सबूत करके कोर्ट में देगा? 3 महीने के बाद अगर चार्जशीट पेश नहीं होते, ही इज लायबल टू गेट द बेल। क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, इधर सुन। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्षी मैंने सिर्फ मोदी विपक्षी ही चोर हैं। अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान में किसकी सरकार थी? भाजपा वालों को क्यों नहीं पकड़े? मध्य प्रदेश में सरकार थी, एमसीडी में केजरीवाल जी यह कहते कि हम अब इतना भ्रष्टाचार है, क्या हुआ? पकड़ना चाहिए ना यार, पकड़ो ना। जो पकड़ रहा है उसको कह रहे हो कि तुम भ्रष्टाचारी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारी सत्ता मिल जाती है तो तुम पकड़ते नहीं हो, पकड़ो ना यार, कौन रोकने जा रहा है? ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चंदे की बात की जा रही थी, चंदे की बात की रही थी। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने चंदा लिया है। अरे भाई साहब, 200 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए, तुमने क्या सोच के दिए? वो संस्था जो लोगों की जमीन छीनती है, 200 करोड़ रुपए तुम उनको दिए? जवाब दो इस बात का भाई साहब, क्या सोच के दिया उसने? और अगर अंबानी का घर वहां होता, दिल्ली में होता, या हम वहां होते, उसे गिरा देते। केजरीवाल ने जब भी बोला थूक के चाटा है, कभी भी कोई बात पूरी नहीं करी। घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब लेके बैठ गए। 28 दल के लिए बच्चों की कसम खा ली। केजरीवाल की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें, वो एक नंबर के झूठे आदमी है। और रही बात अरे तुम चुप रहो यार, मेरी बात सुनिए। क्या कह रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचारी हैं और वो लोगों को सहानुभूति लेकर के राजनीति में आ गए और एक गिरगिट की तरह रंग बदलते।
हमेशा आपने देखा होगा हर के लंदन और पेरिस बना दूंगा, कहाँ लंदन और पेरिस बन गया क्या दिल्ली? तो दिल्ली को उन्होंने डुबोने का काम करा है। वो कालिंदी को कहते हैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, वहाँ पे सारे झीलें बना दूंगा, झीलों का शहर। क्या ये झीलों का शहर बना? तो कहने का मतलब उन्होंने ठगने का काम करा है और सबको ठग करके अपना घर भर लिया बस। ठीक है, तो कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली से ये है जनता की आवाज। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि राजनेता राजनीति करते रहेंगे, राजनेता आपको सिखाते रहेंगे, लेकिन सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि आप ही वो वोटर है जो वोट दे करके सरकार चुनते हैं।